कर्नाटक में श्रीराम सेना ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है और इसे लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में अजान के वक्त भजन कीर्तन शुरू किया गया है। बेंगलुरु के साथ कई जगहों पर कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं। पुलिस ने हिरासत में भी लिया इनको और श्रीराम सेना ने धमकी दी थी कि अगर 1 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वो आंदोलन करेंगे। श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतल्लिक ने भी मैसूरू में भजन गाया और चेतावनी दी कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो श्रीराम सेना का आंदोलन और भी उग्र होगा। अब मुतल्लिक की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ध्वनि सीमा का पालन सभी मस्जिदों में कराया जाए। यहां आपको बता दें कि जो अजान का मामला है, ये लाउडस्पीकर पर खड़ा हुआ बवाल अब देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। इसमें से एक तस्वीर अब हम आपको कर्नाटक की दिखा रहे हैं, जहां श्रीराम सेना जो पिछले कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं जो गैर कानूनी थे, कई कार्रवाइयां भी उन पर हुई, लेकिन इन सब के बावजूद अब 1 मई तक का जो अल्टीमेटम दिया गया था, अब उसको आगे बढ़ाते हुए भजन कीर्तन अजान के वक्त शुरू किया है। यहां तक कि प्रमोद मुतल्लिक ने यह कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेट किया है ध्वनि का लेवल, उस लेवल पर मस्जिद में लाउडस्पीकर पर आजान नहीं दी गई तो उनका आंदोलन उग्र भी हो सकता है। निहाल किदवई हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। निहाल, यह कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरामीटर सेट किए हैं लाउडस्पीकर के लिए, उसका पालन हर किसी को किया जाना चाहिए, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। लेकिन मुतल्लिक जो पिछले अपने कार्यकलाप की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं, इस बार कुछ ज्यादा आगे जाकर धमकी दे रहे हैं कि उग्र भी हो सकता है आंदोलन। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ध्वनि की सीमा तय की है, उसको लेकर के उसका पालन किया जाना है, ये इंश्योर करना पुलिस का काम है, किसी भी संस्था का नहीं। तो प्रमोद मुतालिक को पुलिस कमिश्नर के साथ साथ मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री, बहुत सारे अधिकारी हैं, उन सब से मिलना चाहिए और खुद इन्फोर्समेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये पुलिस का भी मानना है और कई सारे जो यहाँ पर पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं, उनका भी ये मानना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब एक जगह अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने की अगर कोशिश की जाती है तो जाहिर है कि वहां से जो प्रदूषण हो रहा है, जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वहां का जो साउंड लेवल होता है वो उससे ज्यादा होता है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करना, इससे और भी ज्यादा लोग निश्चित तौर पर परेशान होते हैं, बच्चों की नींद खुलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें एक चीज और समझना चाहिए कि देखिए, ये जो मुद्दा उठा है, इसको आपस में मिल बैठ करके सुलझाना चाहिए, इसलिए कि जो डायनेमिक स्पीकर्स है जो मंदिरों में, मस्जिदों में और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, ये 1925 में इनका इन्वेंशन हुआ था, इनका आविष्कार हुआ था। 1965 से 70 के बीच में ये देश में, भारत और इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज किया जाने लगा। उसके पहले ये बहुत महंगे थे और कहीं भी आपको नहीं मिलते, ज्यादातर जगहों पे कहीं कहीं हो जाता होगा, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल शुरू हुआ है, ये 1965 और 70 के बीच में शुरू हुआ है। तो किसी भी धर्म से, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी धर्म से लाउड स्पीकर का और इस पर भजन कीर्तन और अजान देने का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि किसी को कोई ये अधिकार नहीं है कि अपने धर्म की मान्यताओं की वजह से किसी दूसरों को परेशान किया जाए, तो आपस में मिल बैठ के करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये बवाल खड़ा हुआ है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। ये एक चिंता की बात है। तो इस पर रिएक्ट कैसे किया जा रहा है वहां पर? निहाल, इन्होंने अगर इस चीज की चेतावनी दी थी कि आप हटाइए 1 मई तक, नहीं तो हम जो है आंदोलन करेंगे, तो इसको लेकर इनको समझाया गया था या कोई एक्शन इस पर लिया गया था, या फिर अब कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ने जो लिमिट तय किया, उसको लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ साथ कर्नाटक के डीजीपी ने पूरे राज्य में एक पत्र लिखा सभी धार्मिक संस्थानों को और सभी संप्रदाय के लोगों को, और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ध्वनि की जो सीमा तय की है दिन और रात में, उसका सख्ती से पालन किया जाए। हमने बेंगलुरु के कई मस्जिदों में देखा कि वहां पर संयंत्र लगाए गए, कई सारे उपकरण लगाए गए। उन उपकरणों की एक खासियत यह है कि उसके जरिए जो आजान दी जाती है वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। दिन के लिए एक अलग है,
रात के लिए एक अलग है। बहुत सारी मस्जिदों में किया गया है, मंदिर भी इसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि हर तरफ से एक कोशिश हो रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, तो ऐसे में ये जो एलिमेंट्स सामने आते हैं इनके बारे में कुछ बातें और भी कही जाती है। जैसे कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उनका जो विरोधी खेमा है, कहते हैं कि वो इन लोगों को उकसाता है। और बसवराज बोम्मई की पकड़ येडियुरप्पा जैसी प्रशासन पे या नेताओं पे शायद नहीं है, और इसकी वजह से चाह करके भी बसवराज बोम्मई इन एलिमेंट्स को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। और इसलिए कि कोई भी सरकार शायद ये नहीं चाहेगी कि उसकी बदनामी हो और वहां पर कानून व्यवस्था की का एक प्रश्न खड़ा हो और बाद में हमेशा एक दाग उस पर लगे। ज्यादातर जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो या विपक्ष में, कोई भी ये नहीं चाहता। और ऐसे में बसवराज बोम्मई के खिलाफ जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बीजेपी के अंदर ही जो दल है, जो नेता हैं, वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, और इसकी वजह से इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको शह दिया जाता है और हालात बिगड़ते हैं। शुक्रिया निहाल, बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो निहाल ने बताया कि मामला जो है वो ध्वनि प्रदूषण का नहीं है ताबिश, जी, इसके जरिए अपनी राजनीति चमकाने का है।